हर हर महादेव। आंवला नवमी की कथा जो इसे सुनता है पढ़ता है उसे सारे दुख खत्म हो जाते हैं, उसे सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से पहले सभी अपने हाथ में कुछ अनाज के दाने जरूर ले ले। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था, इसलिए उसका नाम अवालिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटा ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बाग जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवले दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा, यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे, देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवले देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिताजी उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू भी नहीं सोच सके कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुथते समय उनकी पीठ पर मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा, ऐसा मसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोच के उन्हें आंवले का दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोच के बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा, पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मसा है मेरी सास की पीठ पर भी वैसा ही मसा था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। हमने अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन की कमी नहीं होती है बल्कि धन बढ़ता है, और बेटा बहू भी सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का दुख दूर करना और हर एक के घर में खुशियां ही खुशियां देना।